फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स IQ। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस को पढ़ेंगे बिकॉज देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों के बीच में बहुत कम अंतर होता है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में दोनों जो टेंस हैं उनको हम क्लियर करें। ये जो दोनों टेंस हैं इनके नीचे एक एक आपको हिंदी का वाक्य दिखाई दे रहा होगा, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वो है दे हैव बीन वेटिंग फॉर ए बस फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से एक बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और एक वाक्य लिखा हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, दे हैड बीन वेटिंग फॉर ए बस फॉर 2 आवर्स। ये जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने यूज़ किया है हैव का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। अब ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वे 2 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इस वाक्य के अंदर किस टाइप की जो फॉर्मेशन है वो यूज़ की गई है वो देखते हैं। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। सो दे जो है हमारा, जिसको हम वे से डिनोट करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है इस वाक्य में। उसके बाद हैव बीन हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, और वेटिंग जो है हमारी वो है वर्ब। और वेटिंग के बाद देखिए हमने यूज़ किया है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है फॉर, और उसके बाद लिखा हुआ है टाइम। सो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें जो फॉर्मेशन है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यहाँ हमारा सब्जेक्ट, सो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट को, उसके बाद यूज़ करेंगे हैज़ या हैव का, और साथ में यूज़ करेंगे बीन का। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ यूज़ करेंगे हम ing का, और फिर यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। फिर हमारे पास होगा सिंस या फिर फॉर का यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद होगा हमारे पास टाइम। ये जो वाक्य है सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन का यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और प्लस में क्या होगा हमारे पास टाइम होगा। सो इस वाक्य के अंदर देखिए हमारे पास वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो थिंग है जो हमें जाननी है कि सिंस और जो फॉर हैं उनको कहाँ और कैसे यूज़ करें हम सिंस और फॉर को। सो सिंस का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम से पहले। डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेट मीन्स एक निश्चित आपको समय मिलेगा तब हमें यूज़ करेंगे सिंस का, और जब टाइम क्या होगा इनडेफिनेट तब हम यूज़ करेंगे किसका, फॉर का। जब टाइम क्या हो इनडेफिनेट हो तब तो यूज़ करेंगे फॉर का, और जब डेफिनेट होगा तब यूज़ करेंगे सिंस का। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट कैसे होगा, जो हमारे नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, और उसके साथ कोई भी अगर टाइम को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड अगर हम जोड़ दें, जैसे हमने जोड़ दिया मिनट, जैसे हमने लिख दिया आवर, और जैसे हमने लिखा कोई भी मंथ, या फिर हमने लिखा ईयर, या फिर लिखा हमने वीक, और इनके साथ कोई भी अगर हमने नंबर को लिखा है, जैसे यहाँ पे नंबर है 2, सो हमने यूज़ किया किसका, 4 का। सो जहाँ भी आपको नंबर मिलेगा, अगर यहाँ
3 मंथ्स होता तब भी फोर का यूज़ करते। सो जब भी नंबर पहले हो तब हम यूज़ करते हैं फोर का। ये होता है हमारा इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। और जब सिंस का यूज़ करते हैं तब हमारा जो टाइम होगा वो होगा डेफिनेट। अब डेफिनेट टाइम कैसे होगा, जैसे मंथ को लिखें हम, अगर कहीं जनवरी लिखा हुआ है, जनवरी, और किसी डेट में जैसे कोई 31 मार्च दे दिया, ये क्या होगा, हमारा डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होगा। जब हमें नंबर ना देकर वो पर्टिकुलर जो टाइमिंग वर्ड है वो हमें विदाउट नंबर मिलेगा। सो जब भी विदाउट नंबर मिलेगा तब यूज़ करेंगे हम सिंस का। जैसे सिंस मॉर्निंग है, या सिंस इवनिंग है, या फिर सिंस जनवरी है, या कोई ईयर जैसे स्पेशली डिनोट कर दे, जैसे सिंस 2019 ऐसे दिया हुआ है। तो जब भी हमें ऐसे नंबर मिलेंगे जो डेफिनेट होंगे तब तो यूज़ करेंगे हम सिंस का, अन्यथा हम यूज़ करेंगे फोर का। अब ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस सेंटेंस को देखते हैं। जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें भी देखिए सब्जेक्ट एज इट इज़ है हमारा, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, हैव को चेंज किया गया है सिर्फ और सिर्फ हैड में, अन्यथा जो भी हमारी फॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थी वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। वेटिंग में देखिए वर्ब के साथ किसका यूज़ किया गया है, आईएनजी का, ये वर्ब है हमारी। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट मिला हुआ है हमें ए बस, सेम एज जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था। और यहाँ फिर फोर का यूज़ किया है, हमें सिंस या फोर का यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ मिलेगा हमें टाइम। सो सिमिलरिटी है थोड़ी सी, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस यहाँ पे सिर्फ हेड का। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, मेन जो डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर अगर कोई भी कार्य है वो पास्ट में शुरू होगा और प्रेजेंट में चल रहा होगा, मीन्स अभी तक जारी है काम। जैसे ये जो सेंटेंस है, दे हैव बीन वेटिंग फॉर ए बस फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। मीन्स जो वेट है वो करना तो उन्होंने पास्ट में स्टार्ट किया था, लेकिन वेट अब भी जारी है। सो ऐसा कोई भी काम विच बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, जो पास्ट में शुरू हुआ हो और जो अब भी जारी हो। और पास्ट में क्या होगा, ऐसा कोई भी वर्क होगा, ऐसा कोई भी एक्शन होगा जो पास्ट में शुरू हुआ होगा और पास्ट में ही क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। एक्शन विच बिगन इन द पास्ट एंड हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट, ऐसा कोई भी कार्य है जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। जैसे दे हैड बीन वेटिंग फॉर ए बस फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे थे। ये जो वर्क है, ये जो कार्य है हमारा, ये पास्ट में ही क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। अब इन दोनों के बीच में टाइमिंग में कैसे डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ पे तो वेट अब भी जारी है, लेकिन ये जो टाइम हमें मिलेगा वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम बोल रहे हैं उससे चाहे 1 मिनट पहले ख़त्म हुआ हो या फिर 2 मिनट पहले, 3 मिनट, किसी भी समय ख़त्म हुआ हो, ये जो कार्य होगा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू नहीं होगा। सो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। जो सिंपल सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन को देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद लिखेंगे हैड, और हैड के साथ यूज़ करेंगे बीन का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे आईएनजी का, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर होगा सिंस या फिर फोर का यूज़ करेंगे, सिंस या फोर का, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, टाइम और फुल स्टॉप। सो ये जो फॉर्मेशन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है, और यहाँ ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। सो फॉर्मेशंस सिंपल सेंटेंस की हमने देख ली, और जो हमारी और जो फॉर्मेशंस हैं जैसे नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जो फॉर्मेशन है वो जो है वो आपको
स्क्रीन पे दिखेगी अभी। ये जो फॉर्मेशंस दी गई हैं नेगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव की और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की, इनको भी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। अब हमने जो फॉर्मेशंस हैं उनको देख लिया है दोनों टेंस की। अब बढ़ते हैं दोनों टेंस के यूजेस में देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कहाँ किया जाता है। प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसका यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस एन एक्शन which begun in the past। ऐसा कोई भी कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो बट इज स्टिल कंटिन्यू, लेकिन अब भी ऐसा जो कार्य होगा वो जारी होगा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें इसका जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कैसे? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट, ऐसा कोई भी कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हुआ एंड हैड completed in the past। ऐसा कोई भी कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही जिसका एंड हो चुका हो, लेकिन वो जो कार्य है वो पास्ट में किसी समय पर जारी रहा होगा। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। एग्जाम्पल्स को देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। मॉर्निंग। इट के साथ यूज़ करेंगे हम हैज़ का। जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हैज़ बीन का ही यूज़ करेंगे। जैसे ही, शी, इट या फिर कोई भी नेम है उसके साथ यूज़ करेंगे हैज़ बीन का। और जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा वहाँ यूज़ करेंगे हैव बीन का। और पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस में देखते हैं एग्जाम्पल को, जैसे इट हैड बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स 5 घंटे से बारिश हो रही थी। अभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का जो डिफरेंस है वो हमें दिखाई दे रहा है। और एक बात और, यहाँ पे हमें पहचान जो है वो भी सेंटेंस के साथ नोट कर लेते हैं। पहचान में से रहा था, से रहा है, प्रेजेंट में से रहा है, से रहे हैं, से रहा हूँ। और पास्ट में से रहा था, से रहे थे, से रहा था या से रहे थे। ये जो हमारी पहचान है इसको भी नोट कर लीजिए। दोनों टेंस की पहचान हो गई। एक यूज़ पढ़ लिया हमने। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें मेनली बस यही यूज होगा, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके जो यूजेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। उनको पढ़ लेते हैं हम साथ में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उसके कुछ यूजेस हैं उनको और पढ़ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के यूज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वो है कम्बिनेशन का। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
ये कंबाइन करता है सिंपल पास्ट के साथ, सिंपल पास्ट के साथ कंबाइन होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन हमने देख ली थी, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन हमने अभी अभी पढ़ी है। एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours when I reached at her home। जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो वह 2 घंटे से सो रही थी। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए when का हमने यूज़ किया है और यहाँ सब्जेक्ट है हमारे पास I और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो ये जो फॉर्मेशन हुई ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये फॉर्मेशन हुई किसकी, सिंपल पास्ट की। सो सिंपल पास्ट कंबाइन करेगा किसके साथ, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के साथ ing, फॉर का यूज़ किया और टाइम का। यही फॉर्मेशन पढ़ी थी हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सो दोनों कंबाइन करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं जो 2018 का जो एग्ज़ाम था उसमें आया हुआ था। जैसे I had been studying for 2 hours when lights off। जिस समय लाइट ऑफ हुई मीन्स गई, उस समय तक मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। सो ये जो है हमारा ये सिंपल पास्ट है पीछे का हिस्सा, और ये जो है ये है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो यूज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कि कैसे सिंपल पास्ट के साथ कंबाइन करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूज है हमारा वो है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड, कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, शी said to me I have been watering the plants since morning। I have been watering the plants since morning। मैं सुबह से पौधों को पानी दे रही थी। अब ये जो सेंटेंस है ये है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, और हमें चेंज करना है इसको डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, सेड के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। सो सी टोल्ड लिखा हमने टोल्ड मी, और दैट कंजक्शन का यूज़ किया। यहाँ जब भी फर्स्ट पर्सन होगा वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है हमारा शी टोल्ड मी दैट सी। इसके अलावा हम क्या चेंज करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैव, इसको चेंज करेंगे हैड में। शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वाटरिंग द plants since morning। सो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और मेनली जो चेंज है वो क्या किया हमने, जो हेल्पिंग वर्ब थी हैव उसको चेंज कर दिया हमने हैड में।
अगर यहाँ पे हैज़ होता तब भी हम चेंज करते हैज़ को किस में, हैड में। सो ये था डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड यूज। एक यूज और है स्पीच से रिलेटेड ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि और कौन सा ऐसा टेंस है जो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस है, जैसे रोहन सेड टू हिम, रोहन सेड टू हिम आई वॉज वॉचिंग ए मूवी, रोहन सेड टू हिम, रोहन ने उससे कहा आई वॉज वॉचिंग ए मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था। सो इसको चेंज करेंगे किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। रोहन सेड टू को चेंज करेंगे किस में, टोल्ड में, रोहन टोल्ड मी, उसके बाद यूज करेंगे दैट का। रोहन टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा और सब्जेक्ट है हमारा रोहन। रोहन टोल्ड के बाद यहाँ हिम आएगा, सॉरी इसके लिए, टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन वॉचिंग ए मूवी। सो जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है, पास्ट अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सो ये थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी यूजेस। सो हमने आज की जो वीडियो थी उसमें दोनों टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको जो भी वीडियो अच्छी लग रही हैं उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ। जय हिंद।